हेलो एवरीवन। तो ये स्टोरी बहुत कमाल की है। इसमें आपको बहुत ही यूज़फुल चीज़ें मिलने वाली हैं। मतलब मैं जब इस स्टोरी को पढ़ रहा था तो मुझे इसमें बहुत ही सारे ऐसे वर्ड्स मिले जो मुझे लग रहा था कि मैं जब आपको सिखाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। तो ये स्टोरी बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकता कि इसमें इतने ईजी वर्ड्स हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और जो वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है वो बहुत ही कमाल का है। मतलब आपके लिए बहुत ही सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है दिस इज द लियो एंड टिग स्टोरी। अब देखो हमारे पास ये चीज़ आती है कि नाम के साथ कभी द का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब ये स्टोरी की बात चल रही है, यहाँ पर नाम की बात नहीं है। दिस इज द लियो एंड टिग स्टोरी। तो जो टर्म है लियो और टिग स्टोरी ये अलग है। सो दिस इज द लियो एंड टिग स्टोरी। ये लियो और टिग की स्टोरी है। अब लियो एंड टिग वर टू यंग कब्स। ठीक है, वर टू यंग कब्स। कब्स का मतलब शेर या चीते के बच्चे। सो लियो एंड टिग वर टू यंग कब्स, कि वो शेर या चीते के वैसे बच्चे थे। ठीक, हु लिव्ड इन, जो रहा करते थे। तो यहाँ पर हु यूज टू लिव, हु यूज टू लिव वाले सेंस में गया तो यूज टू बना सकते हैं, वुड बना सकते हैं, और नॉर्मल सेकंड फॉर्म भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सेकंड फॉर्म रखी, हु यूज टू लिव या फिर हु लिव्ड इन अ वास्ट एंड मैग्निफिकेंट सवाना। अब यहाँ पर जो वास्ट का मतलब है ये होता है बहुत बड़ा, कि एक बहुत बड़े जो टर्म है मैग्निफिकेंट, इसका मतलब है शानदार, बहुत कमाल के। सो हु लिव्ड, जो रहा करते थे, इन द वास्ट एंड मैग्निफिकेंट सवाना। सवाना का यहाँ पर मतलब होता है मैदान, खुला मैदान। तो वो एक बहुत ही बड़े और शानदार खुले मैदान में रहा करते थे। लियो अ लायन कब, लियो जो एक शेर का बच्चा था, लायन कब वॉज नोन। अब वॉज नोन, उसको जाना जाता था। वॉज नोन ये एक पैसिव सेंटेंस हुआ। उसको जाना जाता था फॉर हिज करेज, अपनी बहादुरी, एंड लीडरशिप, और लीडरशिप के लिए। तो उसको अपनी बहादुरी और लीडरशिप के लिए जाना जाता था। वाइल टिक आई टाइगर कब, उसी दौरान जबकि, जबकि वाले सेंस में यहाँ वाइल आ गया। वाइल टिग, जो टिग था, अ टाइगर कब, टाइगर कब वॉज फेमस, वो फेमस था फॉर हिज क्लेवरनेस एंड एजिलिटी। ठीक है, वो अपनी चालाकी, क्लेवरनेस और एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती। उसको अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता था, उसको उसकी फुर्ती के लिए और उसकी चतुराई के लिए, क्लेवरनेस के लिए जाना जाता था। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, वो पक्के दोस्त थे, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। ऑलवेज प्लेइंग एंड एक्सप्लोरिंग टुगेदर, हमेशा एक साथ खेलते और एक साथ ही एक्सप्लोर करते, मतलब चीज़ घूमते फिरते एक्सप्लोर करते एक साथ ही वो हमेशा। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है वन डे, एक दिन, लियो एंड टिग हर्ड अ डिस्ट्रेस कॉल। ठीक है, एक दिन लियो और टिग हर्ड, लियो और टिग ने सुना, क्या सुना, अ डिस्ट्रेस कॉल कमिंग फ्रॉम द डीप जंगल। डिस्ट्रेस का मतलब होता है यहाँ पर तनाव, दुखी, परेशान। ठीक है, सो लियो और टिग ने सुनी अ डिस्ट्रेस कॉल, एक डिस्ट्रेस, एक दुखी आवाज, कमिंग फ्रॉम द डीप जंगल, मतलब घने जंगल से आती हुई। इट वॉज द वॉइस ऑफ एन एलिफेंट, वो एक हाथी की आवाज थी, नेम्ड एला, जिसका नाम एला था। तो एला नामक हाथी की आवाज थी। हु वॉज ट्रैप्ड, ट्रैप मतलब जाल में फंस जाना। सो जो जाल में फंसाई गई थी, तो ये भी एक पैसिव है। या फिर हु वॉज ट्रैप्ड, जो जाल में फंसने वाली कंडीशन में थी। सो हु वॉज ट्रैप्ड इन आर ट्रेचरस मड पिट। अब जो टर्म है ट्रेचरस, वो होता है एक धोखे वाली, एक छलावे वाली। ठीक है, तो जानबूझ के जो बनाया हुआ हो, इस तरीके से जो दिखाई ना दे, कुल मिला के ऐसा अनदेखा जो हो जाए, दिखाई ना दे, जिससे धोखा मिल जाए, नज़रों का धोखा जिससे हो जाए, वो वाला। सो वो एक ट्रेचरस मड पिट, ठीक है, मतलब कीचड़ के गड्ढे में वो उसमें फंस गई थी। हु वॉज ट्रैप्ड, उसको फंसा लिया गया था। ठीक है, तो किसी ने जानबूझ के वो गड्ढा खोदा होगा, कीचड़ डाली होगी, पत्ते ऊपर से लगा दिए होंगे ताकि किसी को पता ना चले, और वो उसमें ट्रैप हो गई, वो उसमें फंस गई। विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए, बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट हेजिटेशन लियो एंड टिग रश्ड टू हर एट। अब रश मतलब वो भागे, वो निकले। सो लियो एंड टिग रश्ड टू हर एड, अब मतलब वो उसकी मदद करने के लिए भागे। तो जैसे फर्स्ट एड होता है ना, तो पहली मदद उस सेंस में आती है। सो टिग रश्ड टू हर एड, वो उसकी मदद करने के लिए भागे। अब
यूजिंग हिज स्ट्रेंथ, एक सेकेंड, हाँ तो यहां पर अब क्या लिखा हुआ है, यूजिंग हिज स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को यूज करते हुए, लियो पुल्ड ऑन अ स्टर्डी वाइन, जहां तक पढ़ो आप वो यहां तक, तो यहां तक ही पहले पढ़ना है, लियो पुल्ड ऑन अ स्टर्डी वाइन, तो लियो पुल्ड, लियो ने खींचा, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टर्डी वाइन है, स्टर्डी का मतलब होता है तगड़ा, मजबूत, मोटा, और वाइन का मतलब होता है बेल, कि लियो ने एक तगड़ी मजबूत बेल खींची, वाइल उस दौरान टिग क्लेवरली डिवाइज्ड अ प्लान टू रेस्क्यू एला, टिग ने एक जो प्लान था वो तैयार कर लिया, डिवाइस कर लिया। तो डिवाइस का जो यहाँ पर यूज हुआ है, जो टर्म है डिवाइस, इसका मतलब हुआ है यहाँ पर एक चीज बनाना, कोई चीज तैयार करना, ठीक है। सो टिग क्लेवरली, क्लेवरली मतलब चालाकी से, फटाफट, तुरंत, अच्छे से, सो क्लेवरली डिवाइज्ड अ प्लान टू रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब किसी को बचाना, ठीक है, रेस्क्यू एला, तो उसने रेस्क्यू करने, मतलब एला को रेस्क्यू करने का एक प्लान तो फटाफट उसने बना लिया। दे वर्क टुगेदर, उन दोनों ने एक साथ काम किया, कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट्स, मतलब एक साथ मिलाकर, कोऑर्डिनेटिंग, एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, ताल में ताल लगाते हुए, एक साथ मतलब एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट्स, अपने जो एफर्ट्स थे उनको एक साथ लगाकर, लियोज पावरफुल पुल, लियो का पावरफुल, शक्ति भरा, शक्तिशाली खींचना, पुल उसका, कंबाइंड मतलब मिलाकर, विद टिग्स क्विक थिंकिंग, टिग की क्विक थिंकिंग, टिग की फटाफट सोचने वाली चीज से मिलाकर, जब लियो ने मिलाई, कंबाइन किया अपनी खींचने की ताकत को, पावरफुल पुल को, फाइनली फ्रीड एला, उन्होंने आखिरकार एला को आज़ाद कर लिया, फाइनली फ्रीड, उन्होंने आज़ाद कर दिया एला को, फ्रॉम द मड पिट, फ्रॉम द मड पिट, उस कीचड़ के गड्ढे से उसने आज़ाद कर लिया। अब एला वॉज इमेंसली ग्रेटफुल, इमेंसली, इमेंसली मतलब बहुत, तो जो एला थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल थी, उनकी शुक्रगुजार थी, ठीक है। सो एला वॉज इमेंसली ग्रेटफुल एंड इन्वाइटेड, और उसने इन्वाइट किया लियो एंड टिग, लियो और टिग को, टू हर हर्ड्स एनुअल, अब हर्ड का मतलब होता है झुंड, ठीक है, एनुअल गैदरिंग यहां तक आ रहा है, टू हर हर्ड्स एनुअल गैदरिंग, अपने झुंड के एनुअल गैदरिंग में उसने टिग और लियो को इनवाइट किया। द कब्स ग्लैडली एक्सेप्टेड, जो कब्स थे उन्होंने बहुत ही प्यार से उस चीज को स्वीकार कर लिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ग्लैडली एक्सेप्टेड, एंड एम्बार्क्ड, एम्बार्क का मतलब क्या है, पहले आप ये समझो, एम्बार्क मतलब शुरू कर देना, कोई चीज चालू कर देना, एंड एम्बार्क्ड ऑन एन एक्साइटिंग जर्नी टू द हार्ट ऑफ द जंगल, और उन्होंने शुरू कर दी अपनी एक्साइटिंग जर्नी जंगल के मिड में। अब यहाँ पर हार्ट का मतलब होता है मिड, ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं, द हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ सिटी का मतलब शहर के बीचों बीच, तो उन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो शुरू कर दी जंगल के बीच की, तो जंगल के बीच जाने की जो जर्नी थी उन्होंने वो शुरू कर दी। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग देयर जर्नी, उनके सफ़र के दौरान, ड्यूरिंग देयर जर्नी, THEIR, तो उनका जो सफ़र था उसके दौरान, लियो एंड टिग एनकाउंटर्ड वेरियस चैलेंजेस, लियो और टिग ने, एनकाउंटर का मतलब सामना किया, सामना करना, तो लियो और टिग ने सामना किया वेरियस चैलेंजेस, बहुत सारे चुनौतियों का, बहुत सारे चैलेंजेस का। दे क्रॉस्ड, उन्होंने पार किया। अब यहाँ पर क्रॉस का मतलब हुआ यहाँ पर पार करना। दे क्रॉस ट्रेचर्स रिवर्स, अब जो ऊपर हमारे पास पहले ही वर्ड आया था ट्रेचर्स, ट्रेचर्स रिवर्स का मतलब जो छनावे वाली नदियां थी, मतलब लग रहा है कि यह नदी है नहीं है, फिर जिन नदियों में जाल बिछाए हुए थे, ठीक है, जिनमें हमें मतलब उनको धोखा देने की वाली बात की जा रही थी, ट्रेचर्स रिवर्स, नेविगेटेड थ्रू डेंस फॉलेज। अब यहां पर नेविगेटेड मतलब रास्ता जिसने दिखाया, नेविगेटेड थ्रू डेंस फॉलेज, थ्रू किसी के द्वारा, डेंस मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी, घने घने, फॉलेज का मतलब पेड़, पेड़ पत्ते, यहाँ पर फॉलेज का यूज होता है। सो दे क्रॉस्ड, उन्होंने पार किए, ट्रेचर्स रिवर्स, बहुत सारी धोखे वाली नदियां, नेविगेटेड थ्रू डेंस फॉलेज,
और जो उनको नेविगेट किससे हुए, रास्ता उन्होंने कहाँ से देखा, घने जंगलों से वो नेविगेट उससे होते हुए गुजरे। तो यहाँ पर जो नेविगेट टर्म का मतलब है नेविगेटेड, इसमें नेविगेटेड टर्म का मतलब है रास्ते से गुजरना, होकर जाना। सो नेविगेटेड थ्रू, तो वो इस चीज़ से होकर गुजरे, नेविगेटेड थ्रू डेंस फॉलेज, कि घने पेड़ों वाला जंगल जो था उससे होकर गुजरे। एंड क्लाइंड, और चढ़े, एंड क्लाइंड स्टीप क्लिफ्स। अब स्टीप टर्म है, स्टीप का मतलब होता है खड़ी, ऊंची, एकदम सीधी। तो स्टीप क्लिफ्स का मतलब होता है चट्टाने, पहाड़ियाँ। और वो चढ़े, एंड क्लाइंड, और वो चढ़े स्टीप क्लिफ्स, कि वो वो तीखी सीधी खड़ी पहाड़ियाँ भी चढ़े। ईच ऑब्स्टेकल, ठीक है। अब ऑब्स्टेकल का मतलब होता है चुनौती या फिर जो पड़ाव थे। तो हर परेशानी, चुनौती, उसके लिए हम ऑब्स्टेकल का यूज़ करते हैं। ईच ऑब्स्टेकल टेस्टेड देयर ब्रेवरी, हर ऑब्स्टेकल ने, जो पड़ाव आया था, हर जो उनके बीच में ऑब्स्टेकल्स आए थे, उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने परीक्षा ली उनकी बहादुरी, ब्रेवरी एंड टीम वर्क, और टीम वर्क की परीक्षा ली। बट दे नेवर वेवर्ड, ठीक है, बट दे नेवर वेवर्ड। अब जो टर्म बची हुई है लास्ट, वेवर्ड, इसका मतलब होता है डगमगाना, डट कर ना रहना, हार मान लेना, ये उसके लिए यूज़ करते हैं हम। बट दे नेवर वेवर्ड, कि लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो टिके रहे उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। अभी इसके आगे की कहानी बाकी है जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।